हमारे साथ इस वक्त बलोचिस्तान से मीर ज़रैन मक्सी साहब तशरीफ रखते हैं। बलोचिस्तान असम्बली के रुकन है और बहुत ही वाइब्रेंट सियासतदान है। बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब। ये फरमाइएगा सर, ये जो बलोचिस्तान की महरूमी है उसका सबब क्या हो सकता है? क्या वाकई बलोचिस्तान महरूम है? क्या वाकई वहां पे काम नहीं हो रहा, वफाक काम नहीं कर रहा, या फिर बलोचिस्तान की गवर्नमेंट नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब की बड़ी मेहरबानी, आई कैन बी ऑन योर शो। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। हाउएवर इसमें दो तीन चीजें हैं जो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। 18वीं तरमीम के बाद जी 2013 में NFC अवार्ड आया, 2008 के बाद बल्कि, एंड द एवोल्यूशन ऑफ फंड्स एंड फाइनेंसेस। उसके बाद जी आप देख लें कि किस किस्म का, किस अमाउंट का बजट है हमारे पास। एंड अभी भी एजुकेशन सेक्टर में जी ट्रिपल डिजिट्स 147 बिलियन आया है हमारे पास। द क्वेश्चन इज नॉट द अमाउंट ऑफ फंड्स जी, द क्वेश्चन इज हाउ फंड्स आर यूटिलाइज्ड ऑन द ग्राउंड। गुड गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, हम बड़ी बात करते हैं गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस डज नॉट सिंपली एग्जिस्ट इन बलोचिस्तान। जो मॉडल है, जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ जी। इंसेंटिवाइज, डी इंसेंटिवाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, वो कभी हुआ नहीं। दैट्स वन थिंग। द सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन इज जी बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है। इट कॉम्प्रोमाइजेस 48% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। जी आबादी जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड है। उसकी वजह से ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। मेरे राय में जितना भी इन्वेस्टमेंट हो कम होगा, बिकॉज एक तो रगेड टेरेन है, माउंटेनस है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, इट्स अ वेरी बिग वास्ट पीस ऑफ लैंड। तो जो भी हम काम करते हैं इधर नजर तो नहीं आता, अगर नजर आता है वो कई शहरों में नजर आता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि द डी एवोल्यूशन ऑफ फंड्स, द गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट एक्स्ट्रा एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट के साथ मैं समझता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है एहसास महरूमी का, वो खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। और एंड में जी एक और चीज, आई डोंट थिंक हम कह सकते हैं कि एहसास महरूमी है पूरे पाकिस्तान में जी, खाली बलूचिस्तान में तो नहीं है। और एक और चीज, हम वी मस्ट लुक इनवर्ड्स कि जो इस वक्त दहशतगर्दी चल रही है बलूचिस्तान के अंदर, कि लोगों को ट्रकों से उतार के, बसों से उतार के, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको गोली मार दी जाती है और फिर वहां पे एहतजाज चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या वजह है इसकी? क्योंकि ये मेजॉरिटी बलोच की ना रिवायतें में है, ना हमारे बलोचियत में है, ना हमारे नेशनलिज्म है जी। देखिए, नेशनलिज्म एक कैरीज ए वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन, मैंने नोट किया खासकर बलोचिस्तान में। हम चाहते हैं कि जो असली नेशनलिज्म, द रियल मेन स्ट्रीम बलोचियत, वो सामने आए। एंड दैट इज जी अ पीस लविंग बलोचिस्तान, a welcoming people। हम मेहमान नवाज हैं, हम जी अपना वेलकमिंग कौम है। हम बलूचिस्तान की प्रॉस्पेरिटी देखना चाहते हैं जी, खुशहाली देखना चाहते हैं। तो दीज नेगेटिव कॉनोटेशंस और जो इमेज है हमारा, मैं समझता हूँ इंटरनेशनल और नेशनल कम्युनिटी में बहुत खराब हो चुका है। और ये चंद लोग हैं जो हमारी रेपुटेशन, हमारे बलूचियत को हाईजैक करके जी अपना बनाए हैं और बलूचियत और बलूच नेशनलिज्म के नाम पे ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोड ऑफ कंडक्ट, एंड वी डिस्टेंस आवरसेल्व्स जी, वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। एंड देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, चाहे सियासतदान हो चाहे आवाम हो। बलूचिस्तान में ये सवाल उठाया जाता है कि आप BLA के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे, उनको कौमी धारे में क्यों नहीं शामिल कर रहे? क्या वाकई उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या उनको स्पेस देनी चाहिए? देखिए, मैं इनवाइट करता हूं सबको। मैं समझता हूं द पार्लियामेंट इज जी द अल्टीमेट फोरम। ठीक है, हमारे मसले मसाइल बहुत हैं, ठीक है, हमको बहुत काम करना है, हमारे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, बट विच कंट्री हैजंट गॉन थ्रू दीज थिंग्स जी? आप ईस्ट से लेके वेस्ट देख लें, ठीक है, हर मुल्क जो है 300 400 साल की अपनी पॉलिटिकल प्रोसेस रिफाइन करती जा रही है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि ओवर टाइम हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो ठीक होंगे। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जी। अमेरिका दिस टाइम 2020 के इलेक्शंस में जी 45% ऑफ द पीपल वोटेड।
Does it mean that it's a failed democracy or it's a failed country? No, it does not. It just means जी it takes a lot of time to refine these things. और मैं कहता हूँ कि मैं दावत सबको देता हूँ कि जी आए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आए, ऐवान जिधर लोगों की नुमाइंदगी हो. अगर जी देखें, अगर इनको बलूचिस्तान की खुशहाली अगर चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं एक तरक्की पसंद और तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान, तो आए, बात करें. लेट्स गेट टुगेदर एज अ नेशन एंड लेट्स से पार्लियामेंट के हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए पार्लियामेंट में जी, ऐवानों में बुलंद होनी चाहिए कि हम देखें कि बलोच जो हैं हम पाकिस्तानी, और हम मेन स्ट्रीम में आके पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में रह के जी अपने हक हकूक खुद मुख्तारी की बात करें जी. बिल्कुल ठीक. मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया. ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है. अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे. अल्लाह हाफिज.